Good morning friends. Today we are discussing about objective series of VK Mehta and Basic Electrical Engineering. जैसे कि आपने पिछले दो लेक्चर्स में देखा था कि चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग VK मेहता से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। वैसे ही लेक्चर्स में इस लेक्चर में 55 से आगे का 56 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। पिछले लेक्चर में 56 तक हमने लेक्चर डिस्कस कर लिया था। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन है व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड थ्रो ए कंडक्टर। कह रहा है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज मीन्स 625 गुणा 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में फ्लो हो रहे हैं किसी डेफिनेट डायरेक्शन में, मीन्स किसी निश्चित दिशा में फ्लो हो। तो समझें, बोल रहा है कि एक निश्चित दिशा में ही तो फ्लो हो रहे हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। मीन्स फॉर्मूला क्या बनेगा, आई मीन्स करंट, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू फॉर चार्ज यानी 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज है टी, तो क्या बन जाता आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखिए आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, यानी ये आई क्या है, यहाँ क्यू तो कूलम्ब 1 कूलम्ब रख दिया, 1 सेकेंड हो गई, तो ये आई क्या है, आई मीन्स करंट का सिंबल होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1 एम्पियर। सीधी सी बात है, डेफिनेशन को याद रखिए कि व्हेन ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज, व्हेन ए फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स इन अ डेफिनिट डायरेक्शन, किसी समय में, समय के साथ ही तो रेट निकाला जाता है करंट के फ्लो का, इसलिए इसका क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन था 2 एम्पियर, सी क्वेश्चन था 3 एम्पियर। भाई 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर, 2 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर, 3 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो रहा है तो 3 एम्पियर। मीन्स समय के साथ कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं उतना ही एम्पियर बन जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आपको सभी को पता है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू का जो सिंबल होता है, यूनिट होता है, वो होता है कूलम्ब और टाइम का होता है सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड भी इसकी यूनिट है करंट की, और ऑप्शन नंबर बी है एम्पियर। तो कूलम्ब पर सेकंड को ही एम्पियर बोल दिया जाता है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो आपको पता होगा चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, कूलम्ब। और ऑप्शन बी दे रखा है एम्पियर सेकंड, सी दे रखा है बी, ए एंड बी दोनों। तो एम्पियर सेकंड क्या है, देखिए एक फॉर्मूला होता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। अगर इस फॉर्मूले को ही मैं ऐसे लिख दूं क्यू बराबर, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आई टी हो जाएगा, आई टी। तो करंट का हो गया एम्पियर और टाइम का हो गया सेकंड, इसलिए चार्ज की यूनिट एम्पियर सेकंड भी हो सकती है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कूलम्ब भी चार्ज की यूनिट है और एम्पियर सेकंड भी चार्ज की यूनिट है। 59 नंबर क्वेश्चन है अ चार्ज बॉडी हैज़ आ, कभी भी चार्ज बॉडी है देखिए एक पोटेंशियल रखती है। जैसे कोई बैटरी है, अगर उसको हम चार्ज कर दिया जाए तो उसके अंदर ताकत रहती है ना किसी चीज़ को चलाने की। अगर बैटरी है तो उसको बल्ब जलाने की ताकत है, मोटर चलाने की ताकत है। तो जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसमें स्टोर है, वही तो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल होता क्या है, कार्य करने की क्षमता। जो उसका वोल्टेज स्टोर हो रहा है, हो गया है पहले से ही, स्टोर्ड वोल्टेज को ही तो पोटेंशियल बोला जाता है। तो इसलिए वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा जो चार्ज स्टोर होते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होते हैं किसी भी बैटरी के अंदर। तो इसका ऑप्शन ये ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है व्हेन अ बॉडी इज चार्ज्ड, कह रहा है अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है पहले से ही, वर्क इज डन बाय द बॉडी। अगर कोई बॉडी चार्ज्ड है तो उस बॉडी के द्वारा कुछ वर्क डन किया गया होगा। हाँ, तो सीधी सी बात है, अगर कोई चार्ज बॉडी है, कहने का मतलब है आप रोड पे दौड़ मारते हो, रनिंग करते हो, तो रनिंग करने के बाद आपके अंदर एनर्जी बन जाती है ना। रनिंग करने के बाद ही तो एनर्जी बनती है, पहले कहाँ, पहले तो आप ऐसे रहते हो ढीले ढाले। तो आपने अगर रनिंग कर लिए 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, तो उसके बाद आप चार्ज हो जाते हो,
तो आपकी बॉडी चार्ज कहलाती है। वही ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब बॉडी ये मत समझना कि अपनी बॉडी, बॉडी कोई भी हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल बॉडी बोलो या ह्यूमन बॉडी बोलो या कोई भी बॉडी बोलो, यानी जब तक वो वर्क नहीं करेगी वो चार्ज नहीं हो सकती। वर्क करने के बाद ही चार्ज होगी, बोल रहा है वर्क। ये समझने वाला क्वेश्चन है, लॉजिकल। देखिए इलेक्ट्रिकल फिजिक्स कुछ भी नहीं है, जब तक इसको आप प्रैक्टिकली नहीं समझोगे आपको समझ नहीं आएगा। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, ये फिजिक्स कुछ नहीं है। आप जो भी करते हो ना अपनी दिनचर्या में, घर में, जहाँ भी जो भी कुछ करते हो, कंपनी में, इंडस्ट्री में, वो सब फिजिक्स है। आप उसको समझने की कोशिश करो अपनी नॉर्मल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इज डन इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ। देखिए जो वर्क डन होता है, जो वर्क किया गया है उसको वर्क डन बोला गया। वो स्टोर होता है बॉडी में, किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो अभी हमने बताया था आपको, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में थोड़ी नहीं होता, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज बॉडी हैज़ द कैपेसिटी टू डू। अब जो कोई चार्ज बॉडी है, मान लीजिए आप चार्ज्ड हैं, यानी आपके अंदर ताकत है, आपको लग रहा है मैं बहुत ताकतवर हूँ, तो आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं ना। आप किसी भी लकड़ी के बॉक्स को उठा के फेंक देंगे, कुछ भी कर देंगे, आप फाइट लड़ेंगे, तो आप चार्ज हैं। जैसे ही किसी बैटरी को देखो, मोबाइल की बैटरी ले लो या सेल ले लो, वो चार्ज है तो तभी तो वो मोटर को या बल्ब को चला पाएगी। इसलिए बोलते हैं द चार्ज बॉडी हैज़ द कैपेसिटी, यानी चार्ज बॉडी कार्य करने की क्षमता रखती है। अपोज करने की थोड़ी नहीं रखेगी, बोलेगी कि मुझे नहीं करना, ऐसे थोड़ी नहीं बोल देगी कोई बॉडी। बॉडी बोलेगी कि मैं कार्य कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज 10 वोल्ट, यानी बॉडी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट है। इट मीन्स इफ यू प्लेस अ चार्ज ऑफ 1 कूलम एट दैट पॉइंट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी विल बी। देखिए फॉर्मूला निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? V इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इक्वस टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? W, इसके नीचे आता है Q, ये बनता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। V इज इक्वस टू W अपॉन Q। तो इसका यूनिट भी तो जूल पर कूलम भी होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 10 और 1 कूलम का चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी आ जाएगी? W इक्वस टू 10 इंटू 1, यानी कि 10 जूल। यही तो फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, V इक्वस टू W अपॉन Q। जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी की या चार्ज की बात होगी तो ये फॉर्मूला ही अप्लाइड होगा, याद रखने का है। तो यहाँ आ रहा है 10 जूल, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा आपका? ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका 10 जूल, ऑप्शन नंबर ए। 20 जूल तो हो ही नहीं सकता, आप फॉर्मूले में पुट करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जीज 50 जूल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ बॉडी इज 10 वोल्ट। सिर्फ पिछली बार की तरह ही है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, V इक्वस टू W अपॉन Q। अब क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है? एक तो देखिए 50 जूल दे रखा है, यानी कि 50 जूल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। W फॉर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी दे रखी है और चार्ज दे रखा है और पोटेंशियल दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज, देखिए पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, वोल्टेज को ही पोटेंशियल बोल दिया जाता है। तो 10 पोटेंशियल दे रखा है और तुम्हारा एनर्जी दे रखी है कितना? 50 अपॉन Q। तो क्या आ जाएगा? Q बराबर 50 अपॉन 10, 50 अपॉन 10, 10 पंजे 50, हो गया सॉल्व। यानी 5 कूलम आंसर आ गया इसका, 5 कूलम। तो यहाँ देख लिए 5 कूलम है ऑप्शन में, तो है, तो ये हो गया राइट तुम्हारा। 6 कूलम भी नहीं, 7 कूलम भी नहीं, 5 कूलम हो गया। मैंने यहाँ सॉल्व करके भी दे रखा है, इसको देख सकते हो आप हिंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द पोटेंशियल ऑफ टू टर्मिनल। बोलते हैं जैसे ये बैटरी है, ये बैटरी है, यानी ये बैटरी है हमारी। अब इसके 2 टर्मिनल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? उसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है। यानी 2 पॉइंटों के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब ये जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, अब 50 जूल बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 5 कूलम ऑफ चार्ज, तो हाउ मेनी एनर्जी विल बी चार्ज। देखिए 50 जूल की बैटरी है
और 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज है, हाउ मैनी एनर्जी हैव ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज। फॉर्मूले में पुट करके देख लीजिए, हमें कुछ नहीं पता, हम फॉर्मूला पुट करते हैं। V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। 50 जूल की बैटरी है तो यहाँ लिख देंगे हम 50। चार्ज कितना है? चार्ज कितना है हमारा? 5 कूलम्ब। 5 कूलम्ब तो इसका प्रत्येक कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए कितना दे रहा है? प्रत्येक कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए दे रहा है तुम्हारा तो 66 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 50 जूल। यानी कि अगर कोई बैटरी बोल रहे हो 50 जूल की बैटरी है, अगर उसके अक्रॉस आप 5 कूलम्ब ऑफ चार्ज कनेक्ट करते हो तो प्रत्येक कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए 50 जूल दे रही है। इसका मतलब ये होता है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक है, इसको फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते, इसको लॉजिकली समझना होता है, यानी टाइम और उसके साथ करके इसको निकाला जाता है, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कोई बैटरी 12 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, यानी 12 वोल्ट उसका पोटेंशियल हो गया और 1 सेकंड के लिए निकालूंगा मैं तो कितना होगा? 12 जूल, यानी 12 जूल की है वो बैटरी, 12 जूल। यानी उसका मतलब होता है कि प्रत्येक कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए वो 12 जूल प्रोवाइड कराएगी। तो कूलम्ब ऑफ चार्ज ऐसे निकलते हैं, यानी एनर्जी ऐसे निकाली जाती है। फॉर्मूला भी याद रखें, जब फॉर्मूले की जरूरत हो फॉर्मूला पुट करें, जहाँ डायरेक्ट के डायरेक्ट लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, बोल रहा है पिछले वाले क्वेश्चन में, इन अबव क्वेश्चन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ बैटरी। अब बैटरी का पोटेंशियल क्या होगा? अब लगेगा फॉर्मूला। यानी 50 जूल की बैटरी थी, चार्ज कितना था? 5 कूलम्ब, यानी 5 से 50 को काटोगे तो 10 आ जाएगा ना, ये 10 वोल्ट बैटरी का पोटेंशियल था, 10 वोल्ट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 वोल्ट, 20 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। 68 क्वेश्चन है, द ईएमएफ ऑफ ए डिवाइस, यानी कोई डिवाइस है, यंत्र है, उसका ईएमएफ सा अ बैटरी इज अ मेजर ऑफ द एनर्जी ऑफ द बैटरी गिव्स द कह रहा है, यानी बैटरी का जो ईएमएफ है, ईएमएफ होता क्या है रियलिटी में? जैसे कोई आपकी सेल है या बैटरी बोलते हैं 12 वोल्ट का है, 20 वोल्ट का है, 50 वोल्ट का है, यानी मोस्टली डीसी में तो 12 वोल्ट ही होता है, 6 वोल्ट, 2.5 वोल्ट ऐसे। तो जो वोल्टेज बोल देते हो ना आप, वो उसका ईएमएफ होता है, ठीक है। उसी के साइड में जब आप बैटरी को देखो तो उसके साइड में वो भी लिखा हुआ आता है, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इतने जूल प्रोवाइड करा सकता है। यानी कि जो ईएमएफ होता है वो प्रत्येक कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए होता है, यानी एवरी कूलम्ब ऑफ चार्ज, एवरी कूलम्ब ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, इफ बैटरी हैज 50 जूल पोटेंशियल एनर्जी, यानी W 50 जूल है और कूलम्ब Q उसका 5 है, यानी W अपॉन Q। फॉर्मूला पुट करो, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो 50 जूल है तो 50 तो W है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी W, और चार्ज कितना है? 5। तो 5 से 10 को काटोगे तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा